हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करूंगा और फिर हम लोग वीकली चार्ट, डेली चार्ट और अवर्ली चार्ट तक जाएंगे, एनालिसिस करेंगे, लेवल्स निकालेंगे नेक्स्ट वीक के, और एक ट्रेड रिव्यू भी दूंगा कि लास्ट वीक कैसे ट्रेड किया मैंने और आप लोगों को कैसे करना चाहिए था। क्योंकि वो जो पार्ट है वो हमेशा देखा कीजिए, वो पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही लर्निंग का जो है ना सबसे बड़ा सोर्स है कि हमें ट्रेड करना कैसे है। कोई लेवल ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है तो हम टारगेट कैसे निकालें, स्टॉप लॉस कैसे सेट करें, कहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें, वही सारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, और मैं जो इस चैनल के ऊपर नॉलेज देता हूँ दैट इज ऑल द प्रैक्टिकल, राइट। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली की एनालिसिस दोनों डिफरेंट बनाता हूँ। ठीक, अब देखिए, निफ्टी में आप लोगों को जब भी वीडियो बनाता हूँ एक ही बात बोलता हूँ, निफ्टी वीकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो डोजी 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 बनते चले जा रहे हैं, ऊपर जाता जा रहा है, यानी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हायर हाई बन रहा है। किस लेवल के बाद स्ट्रेंथ नहीं है? 21,800 के बाद स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप देखिए, जब ये डोजी बनी है, ठीक है, तो 21,800 के नीचे क्लोजिंग हुई, फिर 21,500 तक आया, ठीक है, फिर उसके बाद इसने 21,700 लगाया। अब लास्ट मंथ जो है फिर से 21,800 तक का लेवल लिया, टेस्ट किया, और ये सारे डोजी बन रहे हैं। तो ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि सब डोजी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इसलिए बार 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 21,800 को हिट कर रहा है इस महीने, फिर अब वो 21,930 आ चुका। तो इतना अगर 21,800 टेस्ट होगा ना फ्रेंड्स, देन इट विल ब्रेक डाउन और वो फिर 21,100 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बिगर प्रॉब्लम। लेकिन इस तरीके की कैंडल्स क्यों बन रही हैं? मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा मार्केट को, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से अब बहुत बड़ा इलेक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उसको अब 2 टेन्योर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है उसको एंटी इनकम्बेंसी भी लगने वाला है। तो वो गवर्नमेंट कैसे डील करेगी और क्या रिजल्ट आएंगे, वो सब आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा नर्वस है, रिजल्ट देखना चाहती है, देन फिर वो अपना अगला मूव डिसाइड करेगी। ठीक है, तो रेंज बाउंड मार्केट है, इंट्राडे ट्रेड कीजिए, स्विंग ट्रेड कैसे करने हैं वो मुझसे सीखिए। आप देखिए, बाइडेक्स मार्केट कंटिन्यू है, लास्ट मंथ का लो है 21,780, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मंथली लो टूटता है तो बड़े फॉल फिर आपको बाजार में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि रेंज में इस तरीके से होता है। तो अभी आप देखिए, इट्स नॉट बियर रेंज, ये केवल एक रेंज है, ठीक है, जो इस तरीके से बन रही है, और वो एक्सपेक्टेड भी है। वही इलेक्शंस की वजह से एक्सपेक्टेड भी है। ठीक है, मार्केट अब इतने लंबे समय से रेंज में चल रही है, एटलीस्ट लोकसभा इलेक्शंस को तो रिस्पेक्ट करेगी ना मार्केट। ठीक है, कुछ भी है, आप ये कह लीजिए बड़े नेताओं का पैसा लगा था, उन्होंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर दिया है, वो उसमें बिजी हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मार्केट में जो बड़े एफआईआईज हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनका पैसा तो लगा हुआ है लेकिन वो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, कोई भी थ्योरी आप पकड़ के चल लीजिए, इट्स अ साइडवेज मार्केट। ठीक है, राइट। अब हम लोग वीकली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमें कुछ समझ आए। ठीक है, अब रेंज पकड़ने की कोशिश कीजिए। फ्राइडे का डे हाई इंपॉर्टेंट हो गया 22,130, क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड निकालना है। फिर उसके ऊपर क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो गया? 22,310। 130 से 310 एक तरीके से नो ट्रेड जोन है, 310 के ऊपर निकलेगा फिर ऊपर चला जाएगा 530, 550, 560। हो सकता है कि अगर सेलोनाइज मार्केट है तो 500 प्लस को टेस्ट करके इस तरीके से नीचे आ जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, राइट। तो हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी मार्केट जो कि साइडवेज होती है वो कहीं भी जा सकती है। तो अगर आपको कोई ये प्रिडिक्ट करके बोले कि जब ये यहाँ जाके ऐसे करेगा, या कोई बोले कि यहाँ से सीधा निकल जाएगा, डू नॉट बिलीव हिम। ठीक है, मार्केट कहीं से भी घूम सकती है, इसलिए अब जो भी काम करना है इस वीक में, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, साइडवेज मार्केट है, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। आ गए हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स। हमारा जो ये वीकली लेवल जहां हम निकालते हैं, ये हमारा चार्ट है, ओवरली चार्ट। ठीक है, जो लोग नए, जो लोग पुराने हैं चैनल पे उनको पता है।
और जो लोग नए हैं चैनल पे उनकी नॉलेज के लिए मैंने ये बताया कि हम लोग ओवरली चार्ट के ऊपर अपने नेक्स्ट वीक के लेवल्स निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए, फ्राइडे फ्राइडे 3 मई के बाद हमने एनालिसिस करी थी। ठीक है, अब ये 6 मई की 9:15 बजे की कैंडल है। यहां से हमें कैसे ट्रेड करना था इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कैंडल है दिस वन, ठीक, दिस कैंडल। अब इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फेल हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट देने की लगातार कोशिश हुई, फेल हुआ, रेंज में हो गया। अब रेंज में मार्केट चल रही है, मैं तो कुछ ट्रेड नहीं कर सकता यहां तक। ये कैंडल 7 मई 10:15 बजे ब्रेकडाउन देती है, 22,304 बनाती है। मैं रेंज डे वीकली हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा, कम से कम 290 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। मुझे मुझे 22,000 तक का ट्रेड चाहिए, 22,010 तक का ट्रेड चाहिए। क्या मिला मेरे को, मैंने जब शॉर्ट किया तो 22,010 आया। तो यस फ्रेंड्स, 22,010 क्या आया, 21,940 आया। हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमने शॉर्ट करा, प्रॉफिट बुक करा, हम किनारे पे हो गए। अब हम जब किनारे पर हुए हैं तो ये एक कैंडल दिखा रही है फ्रेंड्स, जिसने ऊपर जाके क्लोज करा। ठीक है, हायर टॉप बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर रही है, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। दिस इज अ रीटेस्ट। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक का क्या बन गया, ठीक है, हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 22,140। ठीक, कहां से 22,140, 22,080 से लेके 22,140, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन बन गया। ठीक है, अगर बाजार इसके ऊपर नेक्स्ट वीक निकलता है तो बाजार 22,300 को जाके टेस्ट करेगा। ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके टॉप पे जाके टेस्ट करेगा। फिर यहां से 390 तक वेट कीजिएगा, क्योंकि ये लेवल जो मैंने मार्क किया है यहां से ब्रेकडाउन मिला। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, अभी हम जो चर्चा कर रहे थे वो यहीं से चर्चा कर रहे थे फ्रेंड्स, कि इस लेवल से हमें ब्रेकडाउन मिला है। ये लेवल है क्या, ये इस लेवल को समझने की कोशिश कीजिए। 385, 380, ये 380 85 का लेवल जो ब्रेक हुआ है उसके बाद जाके फॉल आया है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 22,300 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर 390 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम 22,530 के लिए जाएंगे। क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट वीक का जो प्राइस एक्शन है उसने हमारी मदद कर दी कि हमें कहां पे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हो सकता है कि फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के प्रीवियस वीक के लो के नीचे चला जाए, तो क्या कोई सपोर्ट है, यस, 980 से लेके प्रीवियस वीक लो 930 सपोर्ट है। अब उसके नीचे जाएगा तो फिर कहां तक बाजार एक्सपेक्टेड है जाना। फ्रेंड्स देखिए, ट्रेंड लाइन तो राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट तक का इंतजार करूंगा। 21,750 का टारगेट बनता है, पहला टारगेट। ठीक है, दूसरा टारगेट क्या बनता है, 21,700 के नीचे अगर आप चला जाए, जो पहले भी 21,700 से रिवर्स होकर हायर हाई बना चुका है, तो 21,700 के नीचे अगर चला जाता है तो फिर फ्रेंड्स 21,535 से 450 का पहला टारगेट होगा, जो कि इस ट्रेंड लाइन को जाके कहीं ना कहीं टेस्ट करेगा। और दूसरा टारगेट 21,290 का भी बन सकता है। मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं, 21,450 से 535 के बीच में प्रॉफिट बुक कर दीजिए, दूसरे को एट कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, राइट, तो फिर 21,290 के लिए जाइएगा। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर हो गया कि हमें नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना है। अच्छा, रिवर्सल हम कैसे ट्रेड करते हैं, रिवर्सल पैटर्न जब अब बन जाता है तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, पैटर्न बनता है, उसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। तो ऐसा पैटर्न बने तो उसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है, जिगजैग जिगजैग करके फॉल काफी आ चुका है। कहां से लगातार हम फॉल हो रहे हैं, 22,800 से हम लगातार जिगजैग करते हुए चल रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी,
इसीलिए फ्रेंड्स 21,980 से 930 तक अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती तो 750 के आसपास आ सकती है, 700 तक आ सकती है। नहीं आई तो मैंने नीचे का आपको बता दिया कि 450 आ सकती है, उसके नीचे भी गया था 290 तक आ सकता है। अगर वहीं से कहीं से रिवर्सल आता है तो फिर हम वहां से लॉन्ग प्ले भी करेंगे नेक्स्ट वीक। तो आई होप एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स मैं इसके बाद बैंक निफ्टी की वीडियो भी बना देता हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। उसके बाद मुझे ट्रैवल करना है आज, तो मैं फटाफट से दोनों वीडियोस को अपलोड करता हूँ। और उसके बाद इंट्राडे की वीडियोस आज नहीं बना पाऊंगा, और मैं उसके लेवल जो है निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली और इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी फाइनेंशियल सबके लेवल्स में डाल। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।